हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी, गिद्ध और कौवा। एक बार की बात है, एक पीपल के का वृक्ष था। उसमें कौवे निवास करते थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम मेघवर्ण था। पीपल के उस वृक्ष से थोड़ी ही दूरी पर एक गुफा थी जिसमें गिद्ध निवास करते थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम गिद्धराज था। कौवों और गिद्धों में सामान्यतः बैर होता है। हर रात को गिद्धराज अपने गिद्धों के साथ आता और एक दो कौवों को मार डालता था। कौवों का सरदार मेघवर्ण इन सब से परेशान रहता था। अणुजीवी और परजीवी नाम के उसके दो सलाहकार थे। एक दिन मेघवर्ण ने उन दोनों को बुलाया और सारी समस्या बतलाई। तब सबसे पहले अणुजीवी ने कहा, महाराज, हमें अपने शत्रु से मित्रता करनी चाहिए। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता, इसलिए हमें गिद्धों से मित्रता करनी चाहिए। तब मेघवर्ण ने कहा, परजीवी, इस बात से तुम सहमत हो क्या? तब परजीवी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे विचार से हमें कोई बलवान मित्र ढूंढना चाहिए और गिद्धों पर आक्रमण कर देना चाहिए जिससे वह हार जाएंगे। उन दोनों के बाद मेघवर्ण अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग कौवे स्थिरजीवी के पास गया और सारी मुसीबत बताई। तब स्थिरजीवी ने कहा, इस समय हमें गिद्धों से मित्रता करनी चाहिए और युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए और एकदम से आक्रमण कर देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने अपनी योजना मेघवर्ण को बताई। उस रात मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को गिद्धों के सामने फेंक दिया। गिद्धों ने जब स्थिरजीवी को ऐसी हालत में देखा तो वो गिद्धराज ने पूछा, अरे, तुम्हारी ये दशा मेघवर्ण ने क्यों करी? तब स्थिरजीवी ने कहा, मैंने मेघवर्ण से बस यह कहा था कि हमें गिद्धों से मित्रता कर लेनी चाहिए। बस इस बात पर उसने हमें निकाल दिया। अब आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपकी हर कार्यों में मदद करूंगा। तब गिद्धराज ने अपनी मंत्रियों से पूछा। उज्जीवी, संजीवी और चिरंजीवी नाम के उसके 3 मंत्री थे। सबसे पहले उज्जीवी बोला, महाराज, हमें इसे मार देना चाहिए वरना यह भविष्य में खतरनाक हो सकता है। तभी संजीवी ने कहा, नहीं महाराज, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, हमें इसे रख लेना चाहिए। चिरंजीवी ने भी सहमति जताई। तब गिद्धराज ने स्थिरजीवी को रख लिया। उज्जीवी को अपमान महसूस हुआ, तब वह चला गया। तब स्थिरजीवी ने सोचा, इन सब में उज्जीवी ही चतुर था, अच्छा है वह चला गया। उस दिन से स्थिरजीवी ने गिद्धों को मारने की तैयारी शुरू कर दी। वह कहीं से बहुत सारी लकड़ियां ले आया और गुफा के चारों तरफ फैला दी और एक जलती हुई लकड़ी से उन लकड़ियों को जला दिया। गिद्ध वहीं जलकर खत्म हो गए। तब मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को सम्मान दिया और उनसे मुख्यमंत्री के तौर पर सम्मान दिया। अब कौवे आराम से रहने लगे। अब हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।